हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं बुलबुल। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बुलबुल लाइफस्टाइल एंड इंडियन ब्लॉगर में। सो गाइस, आज हमारी फिर से जो है ना काम वाली आंटी नहीं आई हैं। तो वो गाना नहीं है, मेरी बाई नहीं आई, आज बाई नहीं आई, बर्तन पे जम गई काई। तो आज यही वाला गाना मुझे याद आ गया। आज उन्होंने फिर से मुझे जो है ना धोखे में तो खैर नहीं रखा, लेकिन उन्होंने बहुत लेट बताया मुझे, 11 बजे करीबन मुझे बताया। तो फिर अभी जो है ना मैंने बस झाड़ू लगा ली है, पोछा और बर्तन मेरे बाकी रह गए हैं। उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना। तो पहले मैं ये काम कर लेती हूँ। और हाँ, मतलब आंटी से हम लोग अब इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं ना, तो अब मैंने फैसला कर लिया है कि अब तो उनको हटाना ही पड़ेगा। कोई और बाई देखनी पड़ेगी या फिर खुद से ही काम करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी ये वायरस चल रहा है। तो फिर पापा जी ने भी मना कर दिया है कि अभी किसी को मत बुलाओ घर में, अभी तुम लोग खुद ही कर लो। और ये बाई हमारी जो है ना, आंटी जो है हमारी, बहुत ज़्यादा अभी परेशान करने लगी, क्योंकि उनको काफ़ी टाइम हो गया है काम करते हुए। तो ये होता है ना कि इंसान करते करते फिर बोर हो जाता है, तो फिर उनको भी ऐसा लगता है कि वो छुट्टी मना लो, और बहाना बना के वो छुट्टी मना देती हैं। छुट्टी मनाने को हम लोग कभी मना नहीं करते हैं, लेकिन वो बिना मतलब के और बेफिजूल के जो है ना बोलती रहती हैं कि आज ऐसा हो गया मेरी बेटी के साथ में, आज वैसा हो गया मेरी बेटी के साथ में। तो मतलब कोई भी वजह होती है ना, वो अपनी बेटी के ऊपर ले लेती हैं। तो ये चीज़ भी हम लोगों को अच्छी नहीं लगती है कि मैं रास्ते में आ रही थी, एक बार और पिछली बार ऐसे ही हुआ था। उनका सिर्फ यही कहानी होती है कि मैं रास्ते में आ रही थी, मेरी बेटी को बिच्छू ने काट लिया और फिर मेरे को तुरंत हॉस्पिटल जाना पड़ा। अरे भैया, अब कहाँ बिच्छू बिच्छू निकल रहे हैं, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। तो अगर नहीं आना है तो सीधा बता दो कि मैं नहीं आ पाई थी उस वाली रीज़न से। लेकिन बच्चों को क्यों बिना मतलब के ऐसे कह रही हो, है ना? अच्छा नहीं लगता है ये चीज़। सो बस खैर, उनका काम वही जाने। हम अपना काम शुरू कर देते हैं। और बस आप लोगों से थोड़ी सी बातें करनी थी, अपना ब्लॉग शुरू करना था, सो मैंने कर लिया है। यहाँ पे पापा जी के कपड़े धुल के रखे हुए हैं, तो ये प्रेस करके मुझे रखने हैं। और मैं आप लोगों को अपना ये टॉप दिखा दूँ, मतलब कुर्ती दिखा दूँ, बहुत टाइम बाद पहन रही हूँ। तो ये वाली मैंने कुर्ती डाल ली है। आप लोगों ने ज़्यादा देखा होगा, मेरे पास वाइट कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, वाइट और ब्लैक बहुत ज़्यादा हो गए हैं अभी तो अभी पता नहीं क्यों मेरे साथ में ऐसा एकदम से होता चला जाता है कि बहुत सारी चीज़ें मुझे एक बार में, मतलब ऐसा होता है कि एक कलर मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद आने लगता है। ऐसा ही होता है। पिछली बार मुझे क्या है ना, ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, लेकिन अभी जो हो गया है, मेरा वाइट कलर फेवरेट हो गया है। तो वाइट कलर के मुझसे मेरे पास जो कपड़े ना बहुत सारे हो गए हैं। ज़्यादा बातें ना करते हुए अपना ब्लॉग तो शुरू कर ही लिया है। अब काम भी फटाफट से कर लेते हैं, क्योंकि बर्तन कौन साफ़ करेगा, मुझे साफ़ करने हैं। मैं ही करूँगी, और खाना मैं बाद में बनाऊँगी। तो भाई ये देख लीजिए हमारा यहाँ पे ये नया मोप, इससे ही मैं पोछा लगा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे काफ़ी टाइम से कि अब इस्तेमाल हो ये निकले, हम लोग इससे पोछा लगाएं, लेकिन ऐसा कभी मौका ही नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी जो जाके है ना, आंटी चली गई हैं, उनको मना कर दिया है, तो अब जो है ना ये इस्तेमाल होने लगा है। तो अब ज़्यादातर आप लोग देखोगे तो इसी से ही हम लोग जो है ना अब आप लोग जो है ज़्यादातर देखोगे तो इसी से हम लोग जो पोछा लगाते हुए आप लोगों को दिखाई देंगे इस वीडियो में। और बस यहाँ पे झाड़ू तो मैंने पहले ही लगा लिया था, पोछा भी अब लग गया है, और बर्तन भी धुल गए हैं, काफ़ी सारे बर्तन थे। तो बस यहाँ पे जो है अभी मैं बर्तनों को जमा रही हूँ, क्योंकि वो अच्छे से सूख चुके हैं। और मेरा जो है ना, मैं बर्तन जमा रही थी, उसी टाइम पे आप लोग देखते हैं कि यहाँ पे इनाया आ गई हैं। तो इनाया आ गई हैं हमारी हेल्प करने के लिए, यहाँ पे चाची की थोड़ी सी हेल्प कर दें। ये देखो, उसको भी थोड़ा ना ऐसा शौक लग रहा है कि वो भी चाची की हेल्प करे और पोछा वोछा लगाए। लेकिन पोछा लग चुका है, मैं उससे बोली थी नया लगा दिया है मैंने, अब ऊपर लेकर के जाना है मुझे लगाने के लिए। बस वो यहाँ पे अभी लगी है, और मैं यहाँ पे अभी बर्तन जमा रही हूँ। अब वो मतलब उसको लेते हुए किचन में भी लेकर के आएगी कि यहाँ पे नहीं लगाया हूँ, मैं यहाँ पे भी लगा देती हूँ।
और इनाया और आलिया का ऐसा होता है कि जब भी मैं अगर किचन में होती हूँ ना तो दोनों फटाक से आती हैं और स्टूल वहीं पे रखा रहता है तो स्टूल के ऊपर खड़ी हो जाती हैं। आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि बुलबुल थोड़ा ध्यान दिया करो, तो मैं ध्यान देती हूँ, लेकिन बच्चे थोड़ा सा नहीं मानते हैं। और देखो बच्चों को जहाँ पे ज़्यादा प्यार मिलता है वो वहाँ पे ज़रूर जाते हैं, ठीक है। तो मैं उसकी केयर करती हूँ। अगर वो आलिया कभी ऐसा होता है कि उसको कभी चीला बनाना होता है, कभी जिद करती है कि कभी मैगी बना, क्योंकि एक बार मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया था कि आलिया ने मैगी बनाई थी, तो उसमें भी काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि बुलबुल थोड़ा ध्यान रखा करो, ध्यान नहीं देती है बच्चों के ऊपर। तो इतना ज़्यादा लाड़ प्यार अच्छा नहीं है कि बच्चों को थोड़ा सा वो हो जाए, लेकिन मैं सारी चीज़ें देखती हूँ तो मैं उनके साथ में हमेशा किचन में ही रहती हूँ, पास में ही खड़ी रहती हूँ ताकि वो कुछ और ना करें। अब देखो बच्चे हैं, बच्चों को कहाँ तक मना करेंगे यार, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए मैं भी ये सारी चीज़ें कर लेती, तो मुझे भी अच्छा लगता है उनके साथ। तो देखा आप लोगों ने इनाया कितनी सारी बातें करती हो, इनाया की बातें तो ऐसी ही चलती ही रहेंगी। मैं अपना सारा काम फिनिश कर लेती हूँ। और पता है रमज़ान के टाइम पे ये खाना वाना बनाना बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगता है तो ना। वही सारे कामों से मैं निपट चुकी हूँ अभी। पहले मैं बैठ जाती हूँ। तो सारे काम मेरे पूरे हो चुके हैं और जस्ट देखो अभी मैं कितने बजे फ्री हुई हूँ। मैं हो गई हूँ 1:30 बजे फ्री और जस्ट अभी मुझे नहाना है। पापा जी को खाना दे दिया है क्योंकि उनको टैबलेट खानी थी और बस नहाऊंगी फिर नमाज़ पढ़ूंगी। नए वाला जो पोछा था ना मोप, वो अच्छा लगा, उससे जल्दी भी लग गया और बहुत सफाई से भी लगा। वो हाथ वाला पोछा होता है ना, उससे मतलब बार बार पानी भरते रहो फिर फेंकते रहो। और रही बात आंटी के ना आने की, तो अब हम लोग जो है ना, मतलब पापा का डिसीजन है हमारे कि आंटी को अब नहीं बुलाना है। वैसे भी कोरोना वगैरह चल रहा है और ऊपर से उनकी भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी और फिर वो बहाने भी लगाती रहती हैं, तो फिर इनको मतलब उनकी वजह से जो है ना हमारे काम और अधूरे रह जाते हैं। फिर हम लोगों को वीडियो भी शूट करनी होती है, फिर हमारे काम वगैरह लेट हो जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन लगने लगता है। तो फिर इसीलिए मतलब अगर वो ऐसे हम लोगों को पता होगा ना कि वो नहीं आ रहे तो सुबह ही हम लोग जो है ना अपना सारा काम कर लेते हैं। सारे काम कर लिए हैं। अभी मेरा ऊपर का पोछा रह गया, झाड़ू तो मैं लगा आई थी। नहाऊंगी, पोछा लगाने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ से जब मैं आप लोगों से बातें कर रही थी तो बस यहाँ पे हमारा जो है पानी वाले आ चुके थे, तो बस वो पानी की कैन डाल करके चले गए हैं। तो बस यहाँ पे ये गए हुए थे मॉर्निंग टाइम में, मतलब मार्केट। तो बस यहाँ पे ये है ना फल वगैरह कुछ ले आए, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना सुबह के टाइम थोड़ा सा मार्केट ओपन हो रहा है, लेकिन फिर जो है ना सारा ही दिन मतलब पूरा प्रॉपर लॉकडाउन लगाया गया है। और सैटरडे संडे तो बिल्कुल ऐसा लगाया जाएगा, उसमें बोला जा रहा है कि बिल्कुल ना तो फल वगैरह मिलेंगे, ना ही दूध वगैरह मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब संपूर्ण एकदम संपूर्ण वाला लॉकडाउन रहेगा सैटरडे संडे। और अभी मैं जस्ट आप लोगों से मिल रही हूँ रात के 12 बजे, और यहाँ पे देख लो हम लोगों की मस्ती चली, क्योंकि हम लोगों को भी नींद नहीं आ रही है और बच्चों को भी नींद नहीं आ रही। तो बच्चे क्या है ना इधर से उधर होते ही रहते हैं पूरे टाइम पे। तो बस यहाँ पे जो है ना, हाँ इनाया बोल रही थी कि बलून फुलाओ, तो मैंने उनको बलून फुला के दे दी, लेकिन अब वो बोल रही थी कि मेरे साथ में खेलो। तो बस यहाँ पे मैं इनाया के साथ में ही खेल रही थी, लेकिन फिर चाचू को भी बच्चा बनने का शौक, मतलब फिर चाचू के अंदर से भी जो है ना बच्चा निकल आया बाहर। तो वो भी कहने लगे कि लाओ मैं भी खेलूँगा तुम्हारे साथ। तो बच्चों के साथ में हम लोग खेल रहे हैं। तो बच्चों के साथ में खेलते खेलते जो है ना हम दोनों के अंदर से भी बचपना जो है ना हमारा वो बाहर निकल आता है। हम लोग रोक नहीं पाते हैं बच्चों के साथ में, फिर हम लोग भी बच्चे बन जाते हैं। और अभी आप लोग आगे देखोगे कि किस कदर हम लोगों ने जो है ना पिलो फाइट की है। तो यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे बाल ओपन क्यों हैं, तो मैं ना अपने बालों में ऑयलिंग करने के लिए जा रही थी, लेकिन वैसे ही नाया आ गई तो बोलने लगी नहीं मेरे साथ में खेलो पहले। तो बस यहाँ पे जो है ना फिर मैं भी खेलने लग गई थी उसके साथ में, वरना मैं अपने बालों में ऑयलिंग करने जा रही थी। इनाया चेन लगा रही हैं इस कुशन की, लेकिन अब वो टूट ही चुकी है, निकल गई है पूरी तरह से। तो अब तो वो लगने से रही। और अभी हमारी देखो मस्ती टाइम चल रहा है, नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही, ना बच्चों को ना हमें। तो हम लोग बस बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। आलिया भी चली गई है, इनाया हमारे साथ में। अभी पता है आप लोगों को दिखाऊं टाइम, तो रात के 12 बज रहे हैं। रात के 12 बज रहे हैं अभी। अरे बस वीडियो तो बना लेना। तो रात के 12 बज रहे हैं अभी, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखो चाचू करेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी। वो खुद ही गिरी जा रही है।
चोरी बाहुबली बाहुबली। इन्हें बचाओ। तो हमारी मस्ती तो ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी। तो आप लोगों से मैं मिलती हूँ सुबह। सहरी का टाइम है 3 बज के, अभी तो 3:30 हो चुके होंगे मुझे लगता है। तो मैं आज सोई ही नहीं कि मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मैं तब से मोबाइल ही चला रही थी अपना, और मुझे बिल्कुल नींद ही नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों। तो फिर मैं नहीं सोई, और अभी सहरी का टाइम हो गया है तो मैं उठ गई हूँ और मैं बना रही हूँ यहाँ पे अपनी सहरी। तो बस आप लोग भी आ जाइए सहरी करने के लिए। लोग भाई हमारी सहरी तैयार है। आलू पालक का पराठा बनाया है। सुबह आलू और पालक की सब्जी बनाई थी, वो रखी हुई थी, तो उसमें मैश करके मैंने पराठा बना दिया उसका। सो चलिए सहरी कर लेते हैं। ये देख लीजिए सुबह सुबह का नज़ारा। अभी तक जो है सूरज भी नहीं निकला है, और बस अभी थोड़ा सा उजेला हुआ है, सूरज बिल्कुल भी नहीं निकला है। अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, टाइम हो रहा है 5:24। तो मैंने नमाज़ अदा कर ली है, और मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं ये चीज़ शेयर करूँ कि कितना ज़्यादा खूबसूरत लगता है सुबह सुबह का नज़ारा। और सुबह सुबह ठंडी ठंडी सी हवा, पंछी उड़ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और कितनी मतलब सुनसान सी रहती है सुबह सुबह, इतनी ज़्यादा चहल पहल नहीं रहती है, कितना खूबसूरत नज़ारा लगता है। गुड मॉर्निंग। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये तो सोने के लिए बोल रही थी, तो फिर सोई क्यों नहीं। तो जी मुझे बिल्कुल भी नींद ही नहीं आ रही है। आज मुझे पूरी रात हो गई, बिल्कुल नींद नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। और तो उस नींद नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा चलो ऊपर छत पे चलते हैं। कपड़े भी डले हैं, वो भी मुझे धोना है। और वहीं बैठे बैठे ये देखो मैं सिपारा भी लेकर के आई, तो मुझे सिपारा भी पढ़ना है। तो बस दोनों ही काम हो जाएंगे। जब नींद ही नहीं आ रही तो क्या करें अब, ज़बरदस्ती लेटने से कोई मतलब नहीं है। और अभी सुबह 6:15 का टाइम हो रहा है। कोशिश की थी मैंने फजर के बाद कि थोड़ी देर सो जाऊं, लेकिन नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो फिर मैं उठ गई हूँ और अभी छत पे भी आ गई हूँ। और देखो 6:15 बजे के टाइम पे कितनी मतलब हल्की हल्की सी धूप आना शुरू हो गई है, देख रहे हो ना आप लोग। और आप लोग सोच रहे होंगे ये कि ये बैठी कहाँ पे है। तो जी मैं बैठी हूँ छत के ऊपर ही, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमारा ना इधर साइड का पोर्शन है, यहाँ पे ये गेट लगा हुआ है, आप लोगों ने देखा ही है। तो मैं इधर साइड बैठ गई, यहाँ पे ना कुर्सियाँ रखी हुई हैं इसलिए। तो मशीन में मैंने पानी लगा दिया था भरने के लिए, और मैं चली गई थी सिपारा लेने के लिए नीचे। तो बस मैं ले आई हूँ, और अभी पहले मैं लगा देती हूँ मशीन में कपड़े, उसके बाद में जो है ना तो कपड़े सारे धुल चुके हैं और मैं आ गई हूँ नीचे। तो अब मुझे थोड़ी सी सफाई करनी है। मैं सोच रही हूँ इसकी थोड़ी सी सफाई कर दूँ। बैक कैमरा करके दिखा देती हूँ। यहाँ की थोड़ी सी मुझे सफाई करनी है। अखबार वगैरह डले हुए हैं तो ये मुझे हटाने हैं यहाँ से। और बस बाकी जो यूज़ वाला सामान है वो यहाँ पे रखे रहने दूँगी, बाकी सारा हटा दूँगी। तो डेली की तरह फिर से वही हमारा जो डेली का रूटीन होता है वही शुरू हो चुका है।
आप लोगों को वीडियो मेरा कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ फिर से एक नए ब्लॉग में, दुआ में ज़रूर याद रखना। अल्लाह हाफिज़।